रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वह हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है। उम्र हो गई है 34 की। पर जब गांव से शहर आई थी ना, तब भी लोग पीछे पड़ जाते थे। आज भी पीछे हैं। लोग कहते हैं राधा भाभी तो आज भी 32 से ज्यादा नहीं लगती। मैं हंस देती हूँ, पर अंदर से मजा आता है। कमर अभी 48 और 39 की है। साड़ी के पल्लू में मेरे हाथ से ज्यादा खुद ही फिसलता रहता है। और चलती हूँ तो लोग कहते हैं, अरे भाभी की चाल में तो कुछ और ही बात है। मैं बस मुस्कुराकर टाल देती हूँ। मेरे साथ रहता है मेरा देवर। नाम है विक्की। उम्र 29। लंबा चौड़ा। जिम जाता है। रोज कंधे ऐसे कि हाथों से नापे नहीं जा सकते। आवाज इतनी भारी कि जब भाभी बोलता है ना, तो दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने देवर को इस नज़र से देखूंगी। पर पिछले 9 महीने जो कुछ घर में चल रहा था, वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हम दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पति यानी विक्की के बड़े भाई 3 साल पहले गुजर गए। एक्सीडेंट बताया था। सबने कहा विधवा हो गई। ससुर सास भी नहीं रहे। बस मैं और विक्की, एक मकान, 2 कमरे, एक किचन। शुरू शुरू में तो सब नॉर्मल था। मैं भाभी, वो देवर। पर धीरे धीरे, पता नहीं कब, बातें बदलने लगी। सुबह उठती हूँ तो विक्की बिना बनियान के बालकनी में खड़ा सिगरेट पीता रहता है। पेट पर पसीना चमकता है। मांसपेशियां ऐसे उभरी होती हैं जैसे अभी फट जाएंगी। चाय ले जाती हूँ तो वो मुड़ता है और उसकी आंखें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती हैं। पहले तो मैं चिढ़ जाती थी। अब जानबूझकर पल्लू थोड़ा और ढीला छोड़ देती हूँ। वो हंसता है और बोलता है, भाभी तुम दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हो। मैं हंसकर कहती हूँ, अरे देवर जी, तुम भी तो दिन ब दिन और भारी होते जा रहे हो। कुछ तो रहम करो हम विधवाओं पर। वो पास आता है, चाय का कप लेते वक्त मेरी उंगलियां छू जाता है जानबूझकर, और मेरी सांस रुक सी जाती है। रात को जब मैं नहाने जाती हूँ तो अब दरवाज़ा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वह हॉल में बैठा टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रहती है। मैं अंदर साबुन लगाते वक्त जोर जोर से गुनगुनाती हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं अंदर हूँ। कभी कभी जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि साया दीवार पर पड़े। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं नहाकर निकली, सिर्फ पेटीकोट और बाल गीले, क्योंकि वो सोफे पर लेटा था। मैंने उसकी वाइट शर्ट उठाई जो सोफे पर पड़ी थी और पहन ली। बटन नहीं लगाए, बस 2-4 नीचे के बंद किए। शर्ट में नहा नहीं आ रही थी। किचन में चाय बनाने चली गई। विक्की उठा और पीछे आ गया। मैंने झुककर गैस चलाई तो शर्ट ऊपर खिसक गई। मैंने बनावटी गुस्सा किया, क्या देख रहे हो? वो पास आया, मेरी कमर पर हाथ रखकर बोला, भाभी तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर धक्का दिया। हटो बदमाश, चाय पी लो। पर इस दिन के बाद मैं कुछ और हो गई। वो रात रात भर मेरे कमरे के बाहर टहलता। मैं भी दरवाज़ा खुला छोड़ देती। कभी कभी वो अंदर आ जाता, मेरी बगल में लेट जाता। कुछ नहीं बोलता, बस हाथ मेरे हाथ पर रख देता। मैं भी चुप रहती। हम दोनों जानते थे, अगर एक शब्द भी बोला तो सब खत्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। फिर एक रात, वो रात जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं लेटी थी, लाइट बंद थी, सिर्फ बाहर स्ट्रीट लाइट का उजाला था। विक्की धीरे से आया, मेरे बगल में लेट गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन पर आया, फिर गाल पर। मेरी सांस तेज हो गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी मैंने तुम्हें कभी भाभी की नज़र से नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, पूरी तरह। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया। हम करीब आ रहे थे। उसका हाथ मेरी कमर पर कस गया और ठीक उसी वक्त दरवाज़ा खुला। बाहर खड़ी थी मेरी नंद यानी विक्की की छोटी बहन पूजा। वो पिछले 2 दिन से मायके आई थी, पर हम दोनों इतने खोए हुए थे कि हमें याद ही नहीं रहा। उसके हाथ में मोबाइल था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने सब देख लिया। अगले 2 घंटे में पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। मुझे विधवा का लालच, गालियां मिली। विक्की चुप रहा। मुझे घर से निकाल दिया गया, सामान भी नहीं ले जाने दिया। मैं एक होटल में बैठी हूँ, शहर के उस कोने में जहाँ कोई मुझे जानता तक नहीं। किराए का एक छोटा सा कमरा लिया। दिन रात रोती,
खाना बंद। सोचती अब मर ही जाऊंगी। विक्की का फ़ोन नहीं उठता। मैंने सोचा वो शर्मिंदा है या डर गया। फिर एक रात घंटी बजी। मैंने रोते हुए दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था विक्की, हाथ में एक पेन ड्राइव, आंखें लाल। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी अब सुन लो, रोना बंद करो। वो अंदर आया। मैं रो रही थी। उसने पेन ड्राइव मेरे हाथ में दी और बोला, ये देखो, फिर मुझे गाली देना। मैंने लैपटॉप खोला। उसमें ढेर सारी वीडियो थी, मेरे नहाते वक्त की, पल्लू गिराते वक्त की, रात को बेड पर लेटते हुए हम दोनों की, सब कुछ। मैं चीख पड़ी, ये तूने बनाई? वो बोला, हाँ मैंने बनाई, और पूजा को पैसे देकर कहा था कि ठीक इसी वक्त दरवाज़ा खोलना जब मैं तुम्हारे सबसे करीब आऊं। सब प्लान था भाभी, सब। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? वो रोने लगा। क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड रज्जू, वो तुम्हें मारने वाला था। उसने भैया का एक्सीडेंट नहीं होने दिया था, कत्ल किया था। मुझे सारे प्रूफ मिल गए थे। पिछले 1 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैंने उसे मैसेज किया, अब राधा मेरी है। ये वीडियो देखकर अगर जिंदगी प्यारी है तो हमेशा के लिए गायब हो जा। उसने वीडियो देखा और डर गया। अब वो देश से बाहर है और कभी लौटने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सुन रही थी। वो बोला, पर तुम्हें सच कभी नहीं बताना था, इसलिए मैंने खुद को और तुम्हें दुनिया की नज़रों में गिराया ताकि तुम सुरक्षित रहो। मैंने सोचा था तुम मुझे हमेशा गाली दोगी, पर तुम जिंदा रहोगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे गले लगाकर रोने लगी। उस रात हम दोनों रोते रहे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। आज फिर हम उसी घर में हैं। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं जो बाहर से गंदा लग रहा था वही सबसे पवित्र था। पर फिर विक्की ने मेरे कान में बहुत धीरे से कहा, भाभी एक आखिरी सच और बाकी है। वो सुनने के बाद तुम चाहो तो मुझे गोली मार देना। मैं हटी, उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी गीली थीं, पर दिल में डर था। मैंने पूछा, अब और क्या बचा है? विक्की जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। बोला, भाभी रज्जू ने भैया का कत्ल नहीं किया, मैंने किया था। मेरा दिल एकदम रुक सा गया। मैं पीछे हटी, मेरी पीठ दीवार से टकराई। वो रोते हुए बोला, 3 साल पहले जब भैया जिंदा थे, मैं सिर्फ 26 का था। मैं तुम्हें देखता था। भैया के सामने तुम बिजी रहती थी, पर मेरे सामने आंखें झुका लेती थी। मुझे पता था तुम्हें भी कुछ कुछ लगता था। पर भैया ने एक रात मुझे शराब पिलाई, बहुत ज़्यादा, और मैंने उनकी गाड़ी में ब्रेक फेल कर दिया। सुबह न्यूज़ आई, एक्सीडेंट। सबने कहा किस्मत, पर मैं जानता था मैंने किया था ताकि तुम मेरी हो सको। मैं चीखी नहीं, बस खामोश हो गई। वो आगे बढ़ा। रज्जू को मैंने फंसाया था, उसका तुमसे पुराना अफेयर था। मैंने उसे इस्तेमाल किया, प्रूफ बनाए, धमकी दी। सब मेरा प्लान था। पिछले 9 महीने की फ्लर्टिंग, वीडियो, पूजा का वक्त, सब इसलिए ताकि तुम मेरे साथ रहने को मजबूर हो जाओ। तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं था। मैंने तुम्हें अपने लिए आज़ाद करवाया, पहले भैया को मारकर, फिर दुनिया से बदनाम करके। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें पागलपन था। मैंने धीरे से पूछा, तो अब? वो खड़ा हुआ, मेरे करीब आया। तुम अब मेरी हो, पूरी तरह। दुनिया भी मान चुकी है कि तुम मेरे साथ हो। पीछे मुड़ने की कोई राह नहीं। मैं मुस्कुराई, पहली बार उस रात सच में मुस्कुराई। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, जो पिछले 3 मिनट से रिकॉर्डिंग पर था। उसकी सारी कबूलियत, सारा सच, सब रिकॉर्ड हो चुका था। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, विक्की तुम भूल गए, मैं विधवा हूँ, पर मूर्ख नहीं। जब तुमने पेन ड्राइव दी थी तभी मुझे शक हो गया था, इसलिए मैंने पुलिस थाने में पहले ही कॉल कर दी थी। बाहर गाड़ी खड़ी है, इंस्पेक्टर आने वाला है। दरवाज़ा खुला, 2 पुलिस वाले अंदर आए। विक्की के हाथ में कड़ी लगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और आखिरी बार बोली, तूने मुझे आज़ाद किया, तुझे सज़ा दिलाने के लिए, खुद को बदनाम होने दिया। अब सच में मैं आज़ाद हूँ। वो कुछ बोलता, इससे पहले पुलिस उसे ले गई। आज मैं अकेली हूँ। दुनिया आज भी मुझे गाली देती है, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास एक सच है जो मैंने खुद लिखा। बोलो दोस्तों, कौन जीता? तो सुनो दोस्तों, मैंने आज तुम्हें ज़ुबानी सुनाया, सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह मेरी ज़िंदगी का वो काला सफ़ेद सच था जो मैंने पहली बार किसी के सामने रखा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब हर हफ्ते एक ऐसी सच्ची कहानी लिखूंगी जो दिल को हिला दे, दिमाग को चकरा दे, और अंत में सच का वो तमाशा दिखाए
कि तुम रात भर सो ना सको, वो मैं तुम तक पहुंचाती रहूंगी। नाम रखा है मैंने अपनी इन कहानियों का, गीता की गाथाएं। अगर तुम्हें आज की ये झटका पसंद आई और तुम चाहते हो कि हर बार तुम्हारे लिए ऐसी तूफान लाऊं, तो अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को ऑल पर कर दो और इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दो अपने हर उस दोस्त के साथ जिसे लगता है कि वो सच झेल सकता है, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखना। हाँ, रात को अकेले में दरवाज़ा ज़रा ठीक से बंद करके सोना, क्योंकि कभी कभी जो सबसे करीब लगता है वही सबसे खतरनाक होता है। जैसे गीता का सच, जिसका दूसरा नाम है खतरा।